हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते होंगे आप लोग सब स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ मस्त और खुश होंगे। स्वागत है आज के सेशन के लिए। जितने भी स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन चला गया है जल्दी से लाइव जुड़ जाए। जो जुड़ गया है सबको गुड मॉर्निंग है बाबू लोग। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लिली गुप्ता, अंजलि कुमारी, निशु कुमारी, सत्यम राज। निशु फर्स्ट टाइम गुड आफ्टरनून है, सत्यम गुड आफ्टरनून है आपको, अंजलि गुड मॉर्निंग, लिली गुड आफ्टरनून है सबको। निशु फर्स्ट टाइम आपका शायद लग रहा है ना, कमेंट करें। चलो देर ना करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बार पढ़ना बाबू लोग क्वेश्चन। चलो यहाँ पे ध्यान दो, इधर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो सब कोई। लिखा है सर द करेंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। यहाँ पे ध्यान देना बाबू लोग, आई का वैल्यू दिया हुआ है सर 3.2 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.2 एम्पियर। आगे देखना इधर बाबू लोग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो यहाँ पे बता दे यार, Q बटा टी नहीं होता है करंट बराबर, पहला दिन यही तो पढ़े हैं, Q बाई टी, और ये हो जाता है सर 3.2 एम्पियर। ठीक सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर क्या होता है सर? NE, और वाई क्या हो जाएगा? T। तो ये हो जाएगा सर 3.2 एम्पियर। अब यहाँ पे आ जाओ सर, इलेक्ट्रॉन को नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और इधर आ जाएगा सर 3.2, और नीचे आ जाएगा सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बाबू लोग? तो सर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो 3.2, और सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा सर 2 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा सर? 19। इतना हो जाएगा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बाबू? ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? ये देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यार वेलोसिटी है तो LT-1 नहीं हो जाएगा? क्या निकालना है इसमें सत्यम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का क्या लिखेगा बताओ? देखो इधर ध्यान से। सर यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन 2025 में ये वाला पूछा है। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखो इधर। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है एक बार पढ़ो। सर व्हाट इज मींट बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ये मेटल, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन को ड्राइव करना, जो एग्जाम में ड्राइव कर दिए। ठीक, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट एंड, देखो इधर, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर एंड किसके बीच में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अभी इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखना इधर यार, तुम लोग ये ऑप्शन पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेराइज विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन, है ना। यहां पे देखना तुम लोग एक रिलेशन पढ़ा था, VD EE बाय M टाउ। सर यहां पे तुम इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट ले रहा था, मास को कांस्टेंट ले रहा था, सर टाउ को कांस्टेंट ले रहा था। जब सबको तुम कांस्टेंट लेगा तो तुम्हारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E खत्म, M खत्म, टाउ कांस्टेंट, तो हो जाएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बाबू लोग? तो ऑप्शन नंबर सर D मैच कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा सर? बढ़ेगा। ठीक है। जयंती गुड आफ्टरनून है, सकीना गुड आफ्टरनून है बाबू। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायमेंशन, चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायमेंशन पूछ रहा है यार। यहाँ पे देखो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखेगा बताओ? वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखेगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर का डायमेंशन क्या हो जाता है? L। सेकेंड का डायमेंशन क्या हो जाता है? T। ऊपर चल जाएगा तो -1, तो सर LT-1, LT-1 हो जाएगा सर। ठीक है सत्यम, ये चीज को ध्यान दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू चीज था। आगे चलते हैं, यहां पे ध्यान दो यार, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही क्वेश्चन अभी 5 नंबर में पूछा था। तो यहां पे देखना एक बार सब कोई, क्या सर यहां पे देखना है, देखो इधर सर एक कंडक्टर ले लिए हैं। कंडक्टर का लेंथ को कितना मानता है? PQ। कंडक्टर का लेंथ को कितना मान रहा है? नाम दिया PQ, और लेंथ कितना लिया सर? L। ठीक है। और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ था? A। कंडक्टर को किससे कनेक्ट किया सर? बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ था? V दिया हुआ था सर। तो करंट जाने लगेगा सर I, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन उल्टा साइड से फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है।
उल्टा साइड से। क्लियर? इलेक्ट्रॉन को उल्टा साइड से फ्लो कराना है। ठीक, तो यहां पे ध्यान देना बाबू लोग, सर एक कंडक्टर पी क्यू है जिसका लेंथ एल दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पहले लेक्चर में भी ये चीज बोले थे। कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो आई करंट जाने लगेगा सर इधर से, तो इलेक्ट्रॉन उल्टा साइड से फ्लो करेगा। ठीक है, किधर सर? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। यह चीज तो लिखा हुआ है, कंसीडर ये कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैविंग एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ ये कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ये बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V, देन आई करंट पास थ्रू इट। इसके कारण क्या होगा सर? ड्यू टू विच फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग, किधर मूव करेगा यार? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर क्लास स्टेट होता है, सो मेरा पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो सर को बोलो, सर को बोलो जयंती, अब सर को बोले, हमको मत बोलो, हम तो नहीं जानते बाबू। तो एक बार सर को बजा के तुम लोग बोलना, टेक्निकल इशू सर को सुना, हमको कोई फायदा नहीं सुना के। ठीक है, तो सर को एक बार आप लोग बोलना भाई, तो चलेगा। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे। एन को तुम लोग कितना माना है? तो एन को माने है सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्या? वॉल्यूम। चलो एक बार देखना इधर, मतलब क्या है इसके कहने का मतलब है सर, जैसे मान लो कि इतना लंबाई है, तो इतना सुन में एन इलेक्ट्रॉन है, इतना सब में कितना इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है। इतना तो बोला, तो सर को बोला, इतना सब में क्या दिया बाबू? एन इलेक्ट्रॉन है, बोला सर। देखो आगे आप लोग, एन को क्या बोलता है यार? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद क्या होगा यहां पे ध्यान देना सर, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या निकालेगा? यहां पे ध्यान दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा सर? तो कंडक्टर का वॉल्यूम क्या लिखेंगे? तो सर A इंटू एल। क्या लिखेंगे बाबू लोग? A इंटू एल। कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनो, वॉल्यूम का यूनिट तुम लोग क्या लिखता है? तो सर मीटर क्यूब, और अगर हम एरिया को लेंथ से भी गुना करते हैं तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी क्या होता है? मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा सर? मीटर क्यूब, है ना? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। एरिया इंटू लेंथ, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? मीटर क्यूब। इसलिए सर हम लिख दिए सर, टोटल वॉल्यूम लिख दिए सर A इंटू एल। यहां पे ध्यान देना सर, एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है। एक यूनिट, एक वॉल्यूम का एक यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो इतना पेन का दाम कितना होगा? एक पेन का दाम कितना रुपया दिखा रहा है? 5 रुपया है, तो इतना पेन का दाम क्या होगा? वही चीज है, एक यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? n। एक यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो टोटल वॉल्यूम कितना दिया है? AL। तो क्या हो जाएगा सर? NaL। तो यहां पे सर टोटल नंबर निकाल लो बाबू, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बाबू लोग? NaL। ठीक है, अब आता है सर टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर में टोटल चार्ज है ना, कितना हो जाएगा सर? तो Q बराबर क्या होता है? Ne। तो ये हो जाएगा सर NaLe। क्लियर यहां तक सबको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक बाबू लोग किसी को? तो वापस आ जाओ सर, एक कंडक्टर लिया PQ जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना माना? A, हैविंग n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, नाउ ये कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, देन I करंट पास थ्रू इट, ड्यू टू विच, इसके कारण क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किधर मूव करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, किसका प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। ठीक, एन को तुम क्या माना? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा? A इंटू एल। एक यूनिट में n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल में कितना होगा? NaL।
ठीक है। अरे 1 लीटर पानी का दाम 5 रुपया है, तो इतना लीटर का पानी का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, तो सर NaL टोटल चार्ज क्या हो जाएगा सर, NaLe। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है सबको, एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट है, यहां तक क्लियर है सबको। किसका फोन आ रहा है यार, कमेंट करो बाबू लोग जल्दी। ये करती है क्या बोलते हैं, रेगुलर रहती है, और तुम ही हल्ला कर रहता है। देखो इधर, यहां पे देखना बाबू, इफ टी विद द टाइम टेकन, टी विद द टाइम टेकन, कौन लेगा टाइम, फ्री इलेक्ट्रॉन को चाहिए ना, किसको चाहिए टाइम, फ्री इलेक्ट्रॉन को, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, काहे के लिए सर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को सर ड्रिफ्ट करना है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन विथ ड्रिफ्ट स्पीड, कितना स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, VD नहीं होता है, ड्यूरिंग डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, तो सर L। चलो यहां पे ध्यान दो, देखो इधर क्या लिखा है सर, T हमारा टाइम लग रहा है कहां तक मूव करने के लिए, तो एक बार देखना बाबू, कंडक्टर का लेंथ कितना दिया L, यही ना मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और कंडक्टर कितना दूरी तक मूव करेगा, तो L दूरी तक ना, तो एक बार बताओ यार टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यहां पे देख लो ऐसे करके लिख देते हैं, टाइम बराबर होता है सर डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर होता है सर डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना था बाबू लोग, तो L था सर, स्पीड कितना था बाबू लोग, VD था बाबू लोग, और ध्यान से सुनो सर, उसके बाद T चाहिए तो T बराबर क्या होगा, L/VD। यहाँ पे मैसेज करने आए हो अंजलि और लिली, क्या दुमका से शादी उदी करोगे क्या उससे, हाँ पढ़ नहीं पा रहे हो, अभी ब्लॉक करवा देंगे सीधा तुमको, गिरिडीह से और दुमका से यही कर रहे हो, यहाँ पे ब्लॉक करवा देंगे सीधा, काहे लाई है, मत पढ़ो, फालतू की लड़की एकदम। वी नो दैट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, देखना इधर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, क्या हो जाएगा देखना बाबू, आई बराबर क्या हो जाएगा सर, Q/T, आई बराबर क्या होता है, Q/T, यहां देखना Q बराबर कितना दिया था यहाँ पे, NaLe, टाइम बराबर कितना दिया था बाबू, L/VD, L बाई क्या था, VD, L से L कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बाबू, I बराबर NeAVD, ये आया सर इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्लियर है यहाँ तक। अब देखना इधर बाबू, VD बराबर क्या लिख सकता है, तो NeA को नीचे भेज दो, तो ये आ गया सर NeA, NeA हमारा कांस्टेंट है, तो VD क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, करंट का सर, किसका हो जाएगा, करंट का। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करते हैं सबको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है बाबू लोग, चलो अब आता है सर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं सर J से, J बराबर क्या होता है सर, I/A, J बराबर क्या होता है, I/A, I को बोलते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट, I को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करेगा या तो पास करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, तो फ्लो करेगा तो पास करेगा, बीच वाला लाइन को बोलते हैं सर पर यूनिट, बीच वाला लाइन को क्या बोलेगा, पर यूनिट, और ए को बोलते हैं सर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए को क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अरे कंडक्टर से ना करंट पास करेगा,
तो ये हो गया कंडक्टर, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ध्यान से सुनना, जे सुनो तो पहले तब आ जाएगा। जे इक्वल टू क्या होता है बाबू, आई बाय ए। आई को क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं सर, पर यूनिट। और ये होता है सर, ये हमारा क्या होता है, एरिया। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। जब बाबू रेशियो बोलेंगे तो बीच वाला लाइन को बोलेंगे टू द। याद रखना, जब भी ऐसे रहेगा और रेशियो बोलेगा तो बीच वाला लाइन को क्या बोलेगा, टू द। और जब रेशियो नहीं बोलेंगे तो बीच वाला लाइन को क्या बोलेंगे सर, पर यूनिट। ठीक है, रेशियो बोलेंगे तो टू द, और रेशियो नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे सर, पर यूनिट। पर यूनिट इसका मतलब क्या है, इसका डिफिनेशन क्या, करंट डेंसिटी। ऐसे सोचो यार, एक सर लेते हैं वाटर और एक लेते हैं सर हनी। वाटर को सरफेस में फेंकते हैं और हनी को सरफेस में फेंकते हैं, कौन ज्यादा फैलेगा, वाटर की हनी। वाटर फैलेगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कम है। वाटर का डेंसिटी क्या है, कम है। डेंसिटी मतलब होता है घना। वाटर कम घना है, इसलिए वाटर ज्यादा फैलेगा। और हनी को फेंकता है तो हनी क्या है भाई, उसका डेंसिटी ज्यादा, इसलिए क्या करेगा, कम फैलेगा। ठीक है, वाटर ज्यादा फैलेगा, हनी क्या करेगा, कम फैलेगा, क्योंकि हनी का डेंसिटी ज्यादा है। उसी प्रकार से ध्यान से सुनना, एक यूनिट एरिया में कितना करंट पास कर रहा है। ऐसे सोचो यार, ध्यान से सुनो, जैसे एक कंडक्टर दिया हुआ है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्रकार से मान लेते हैं, इसका मान लिया सर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से 20 एम्पियर पास कर रहे हैं, राइट। और एक और कंडक्टर लेते हैं, यहां पे ध्यान सुनना, ये भी एरिया मान लिया सर कितना, 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन यहां से सर 50 एम्पियर पास कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना सर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना करंट पास कर रहा है, 20 एम्पियर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना पास कर रहा है, 50 एम्पियर। तो इसका करंट डेंसिटी ज्यादा है, क्यों, यहां पे करंट का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यही चीज बोलता है सर करंट डेंसिटी, कि एक एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना करंट पास करेगा, एक यूनिट एरिया में कितना करंट पास करेगा, ये कहलाता क्या, करंट डेंसिटी कहलाता। क्या कहलाता है बाबू लोग, करंट डेंसिटी कहलाता। पढ़ के एक बार देख लो सब कोई, डिफिनेशन एक बार पढ़ लो बाबू लोग सब कोई। क्या लिखा हुआ है सर, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है सर। यहां पे देखना बाबू, जे बराबर आई का वैल्यू क्या होता है, NEA VD, और यहां पे आ जाएगा बाबू लोग, यहां पे हो जाएगा सर एरिया, एरिया से एरिया कैंसल, तो जे बराबर निकल के आएगा सर NEVD। NE क्या आ जाएगा, VD, है ना। यहां से देखो बाबू लोग, यहां से अगर यूनिट लिखना चाहोगे तो सर यूनिट यहां पे लिख दो भाई, SI यूनिट क्या हो जाएगा, यहां पे करंट का हो जाता है सर एम्पियर, करंट का क्या हो जाता है, और एरिया का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर चल जाएगा तो -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेगा बाबू, तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे, एम्पियर का A और मीटर का -2, तो L-2 A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बाबू एक और रख लो सर, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, सॉरी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन पता है ना, करंट पास करना है, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जे बराबर क्या होता है, आई बाय ए। आई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, बीच वाला लाइन को बोलते हैं पर यूनिट, ए को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। लिख लोगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय जे, जे बराबर क्या, आई बाय ए। ठीक है, जे बराबर आई का वैल्यू NEAVD, यहाँ पे ए कैंसिल होगा, जे बराबर क्या निकल के आएगा, NEVD। जे बराबर आएगा सर NEVD। क्लियर, उसके बाद सर SI यूनिट लिखेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला L-2A, और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बाबू लोग जैसे डिफिनीशन लिख रहे हैं ना, तुम लोग जब नोट बनाएगा इसका तो ऐसा ही बनाना, जैसे डिफिनीशन लिख रहे हैं नोट बनाएगा तो ऐसे ही बनाना, ताकि एग्जाम के टाइम पे रिपीटेशन अच्छे से कर सको। काहे कि सेंटेंस पढ़ना तकलीफ लगेगा, लेकिन ऐसे पढ़ना तकलीफ नहीं लगने वाला है। तो सेंटेंस को जितना ब्रेक करके रखेगा उतना तेरे लिए फिजिक्स आसान है। काहे कि अभी चैप्टर 2 ही आए, 3 ही आए, चैप्टर पढ़ना 14, तो एक एक डिफिनेशन को रटना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इस प्रकार से रख दे रहे हैं ताकि आसानी से दिमाग में सेट होते चले जाओ। सबको क्लियर है यहां तक, जल्दी से बता दो एक बार, जितने भी स्टूडेंट है, लिली, अंजलि और भी सकीना, सबको क्लियर है यहां तक, जल्दी से। सत्याम क्लियर है यहां तक, सत्याम, निशु, सबको क्लियर है बाबू यहां तक, जल्दी से। राहुल, सत्याम, अंजलि, सकीना, राखी, लिली और जयंती, सबको क्लियर है यहां तक, जल्दी से एक और कमेंट कर दो।
क्लियर सर, एक क्लियर, एक कमेंट आ गया। और भी जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से। यस सर क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया। नहीं भी क्लियर होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू। चलो, यहां से क्वेश्चन आया था ना भाई, वापस यहां से आ जाओ, उसके बाद आगे चलते हैं ना। चलो यहां पे देखना सर, ये 2025 में दोबारा बोल रहा है, क्वेश्चन के बाद आया था 2025 में ना, 2025 में आया था। क्या पूछा था यार क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो। व्हाट इज ए मिंट बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिफाइन करना था। और अभी एक रिलेशन निकाले थे। रिलेशन क्या निकाला था, करंट और उसका आई बराबर क्या निकाला था बाबू, एन ई ए बी डी। इस रिलेशन को डिराइव करना था। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई बाय एम टाउ, इस रिलेशन को डिराइव करना था भाई। ये दोनों रिलेशन को डिराइव करना था। और दोनों से कितना नंबर आएगा, 5 नंबर आएंगे। टॉप करेंगे इस बार सर, बहुत, बिल्कुल बाबू बिल्कुल। और इसका ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, देखो इधर, बी डी बराबर क्या, ई बाय एम क्या होता है, टाउ होता है ना भाई। ई हो गया, एम हो गया, टाउ हो गया। ये सारा का सारा क्या बाबू, कांस्टेंट है। सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो वीडी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन सा ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है, ई नंबर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 को आएगा। पहला सर वीडी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या सर, ई। पहला क्या होगा, वीडी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ई। और दूसरा डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या होगा, वीडी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या सर, आई। ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो इस बार आ सकता है। क्लियर है सबको यहां तक, क्लियर यहां तक सबको। अभी तो यही ड्राइव किए थे, आगे चलते हैं। यहां पे सर करंट डेंसिटी भी पढ़ा दिए हैं। अब आते हैं सर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी यहां पे ध्यान दो, देखो इधर ध्यान से। सर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनो इधर बाबू लोग। तो सर वीडी को बोलते हैं, वीडी को बोलते हैं सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी को नहीं बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन का। किसका बाबू लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेगा। बीच वाला लाइन को क्या बोलता है, पर यूनिट। बीच वाला लाइन को क्या बोलेंगे, पर यूनिट। और ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं सर, अप्लाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं। ध्यान से सुनो एक बार सबको ही, ध्यान से सुनो सर। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको क्या है, डिनोट करते हैं सर म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है, वीडी बाय ई। वीडी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बीच वाला लाइन को क्या बोलेंगे, पर यूनिट। ई को क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, है ना। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है, वीडी बाय ई। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाता है सर, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है सर, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। सर ये देखो, मीटर ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वोल्ट ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, वोल्ट इनवर्स हो जाएगा। और सेकंड इनवर्स पहले से बाबू, तो वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहां पे देखो डायमेंशन फॉर्मूला में जाएंगे, m-1 L0 T2, ये आ जाएगा सर हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन आता है बाबू लोग, एक बार देखो इधर क्वेश्चन है, यहां पे बता देना है बाबू। एक बार क्वेश्चन देख लो एक बार सब, कोई जितना भी स्टूडेंट है देखो तो एक बार क्या लिखा है यार। ये चार्ज पार्टिकल यूनिट देख के मारना है। यहां पे देखना इधर बाबू, चार्ज पार्टिकल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है बाबू लोग, 2.1। अब यहां पे ध्यान देना, ये सर बोल्ट है ना, बोल्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा बाबू, बोल्ट को ऊपर भेजना है तो बोल्ट इनवर्स। आंसर से चेक करना है, कुछ नहीं बनाने का जरूरत नहीं है सर। बोल्ट को ऊपर भेजेंगे तो इनवर्स आएगा ना, तो हमको बोल्ट को किधर लेना पड़ेगा, नीचे। तो यहां पे सर 4.2 है, इसको बना के हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसको बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यू बराबर क्या पड़ता है तुम लोग, वीडी बाय क्या, ई। हर चीज फॉर्मूला से पढ़ने का जरूरत नहीं है। 4.2 इंटू 10⁻⁻4 और सर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2.1 इंटू 10⁻⁻10। सर इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो ये हो गया 2 इंटू
10 का पावर -4 ऊपर चल जाएगा तो सर +10 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सर। ठीक है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बाबू लोग, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ये जो भी मारा होगा जिसका भी क्वेश्चन होगा वो गलत मारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको बनाने का जरूरत ही नहीं है। देखो इधर सर बोल्ट यहाँ प्लस में, आंसर किसमें माइनस में, तो सर नीचे से ऊपर जाएगा तो ही ना माइनस होगा यार, नीचे से ऊपर जाएगा तो ही माइनस होगा, इसलिए इसको क्या लेना है नीचे और उसको ऊपर ले लेना है सर। ऐसा ही करके एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 और इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। तो इसको तुम लोग बना के देखना है ना सर, इसको डिवाइड कर दोगे कितना सर, तो यहाँ पे आएगा सर 8 पॉइंट कितना आ जाएगा बाबू लोग 8.4 इंटू 10 के पावर कितना -4, 2.1 इंटू 10 के पावर कितना -10, काटेंगे तो कितना बार में 4 बार में, तो 4 इंटू 10 के पावर -4 प्लस कितना 10, तो 4 इंटू 10 के पावर कितने होगा 6 हो जाएगा सर। ये हमारा ये आ जाएगा सर मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आ गया सर म्यू, ये आ गया सर म्यू, ये आ गया सर म्यू। क्लियर है सबको, उम्मीद करते हैं सबको यहाँ पे क्लियर होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो अब आ जाए यहाँ पे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम देखो इधर, ओम्स लॉ क्या है बाबू एक बार ध्यान से सुनो इधर, ओम्स लॉ क्या बोलता है एक बार ध्यान से सुनो कि सर कुछ नहीं है सर, यहां पे ध्यान देना कि सर कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे सर, उस कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और तो जाने क्या लगेगा सर करंट, जाने क्या लगेगा करंट, और जिधर करंट जाएगा उसी के अलोंग क्या लगेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उसी के अलोंग क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना इधर यार, जितना बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा उतना करंट क्या होगा ज्यादा होगा। कब सर, तो ध्यान से सुनना बाबू, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ते रहेगा घटते रहेगा। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का, बैटरी का वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका करंट का। कहने का मतलब है, अरे तुम ऐसे सोचो ना बैटरी से कनेक्ट किए तभी ना करंट जा रहा है यार, बैटरी का वोल्टेज भी दिया है तो करंट आ ही जा रहा है, वोल्टेज बढ़ा है करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा है करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा है करंट बढ़ा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है सर ओम्स लॉ का, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आई को तुम लोग क्या बोलता है सर, तो आई को बोलता है सर करंट। करंट क्या करता है सर पास करता है, किससे पास करेगा, तो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, करंट पास करता है, किससे पास करता है थ्रू ए कंडक्टर। करंट किससे पास करेगा बाबू लोग, सर कंडक्टर से पास करेगा, किससे पास करेगा कंडक्टर से पास करेगा, है ना, करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा इसको बोलते हैं सर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज क्या बोलेंगे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, और उसको क्या बोलेगा बाबू लोग, तो इसको बोलेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस, भी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। हो गया सर स्टेटमेंट तैयार। ध्यान दो बाबू लोग एक बार, सर ओम्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोलता है सर ध्यान से सुनो, सर टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो जो भी करंट पास करेगा कंडक्टर का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका सर पोटेंशियल डिफरेंस का, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। यही चीज तो लिखा हुआ है बाबू लोग यहाँ पे देखो इधर, चलो एक बार देखना सबको बाबू लोग, चलो यहां पे ध्यान दो सर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखना इधर सब कोई,
सर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट क्या होना चाहिए टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ये कंडक्टर क्या होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। यही चीज तो लिखा हुआ है बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है सर यहाँ पे देखो इधर, सर यहाँ पे देखना एक बार बाबू लोग सबको एक बार, तो सर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सर आई, है ना। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आई, इसको हटाएंगे तो साइन क्या आ जाएगा सर आर, है ना। भी बराबर क्या हो जाएगा सर आर आई। यहाँ पे ध्यान देना, आर को क्या बोलते हैं सर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आर को बोलते हैं सर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका कंडक्टर का। और ध्यान से सुनना बाबू, आर बराबर क्या लिखेगा तो सर वी बाय आई। आर बराबर क्या लिखेगा वी बाय आई। तो सर जब भी बट्टा में दिया रहा है बाय में दिया रहे तो हमेशा स्लोप निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है स्लोप निकाला जाता है। स्लोप वोल्टेज और करंट का स्लोप वी आई ग्राफ में जब स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स क्या देगा सर रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा बाबू लोग रेजिस्टेंस देगा। याद रखना बाबू लोग सब कोई, सर वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देगा रेजिस्टेंस देगा। याद रख ले, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देगा सर रेजिस्टेंस देगा। और स्लोप कैसा बनता है सर स्ट्रेट लाइन बनता है। किसके लिए बनता है सर कंडक्टर या मेटल के लिए। ठीक है बाबू लोग, याद है वापस आ जाओ। सर क्या होता है ओम्स लॉ के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। ओम्स लॉ के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस अप्लाई करोगे तो सर इंच ऑफ ए कंडक्टर वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा सर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो आर आया सर, आर बराबर क्या हो जाएगा सर वी बाय आई सर वी बाय आई। अब यहां पे ध्यान देना यार, भी और आई बट्टा में दिया हुआ है ना, बाई में दिया हुआ तो इसका स्लोप निकाला जाता है और स्लोप निकालेगा वी आई ग्राफ का तो क्या हो जाएगा सर रेजिस्टेंस। ठीक है, और आर को हम लोग क्या बोलते हैं सर प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो आर हमारा रेजिस्टेंस है सर। ठीक, अब आता है सर लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कहां कहां पे एप्लीकेबल कर सकते हैं तो सर कंडक्टर ओमिक होना चाहिए, ओमिक कंडक्टर है ना सर। ओमिक कंडक्टर होगा तभी ओम्स लॉ फॉलो करेगा। पूछा गया था क्या सभी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनना है बाबू, क्वेश्चन पूछा गया था क्या सभी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है तो सर नहीं होता है। वही कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा जो ओमिक होगा। ओमिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, सब कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा बाबू लोग। और दूसरा सर ओमिक कंडक्टर में किसको रखा गया बाबू मेटल में। ओम्स लॉ में ध्यान से सुनना इधर किसको रखा गया मेटल को। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए सर कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग यहां पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन, यहां पे ध्यान देना बाबू लोग, ओम्स लॉ वैलिड है सर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए एक बार बता सब कोई। टेम्परेचर क्या होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए, कौन सा होना चाहिए बाबू कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ओम्स लॉ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ऑबेड फॉर किसके लिए सर मेटल के लिए। सभी मेटल के लिए ओम्स लॉ फॉलो करता है और ओम्स लॉ फॉलोड बाय सभी मेटल क्या होता है कंडक्टर होता है। तो सर ये कंडक्टर के लिए ओबे करता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारा क्वेश्चन को दिखाते जा रहे एक एक करके कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं सबको बढ़िया से समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू लोग। यहाँ पे एक बार देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जल्दी से एक बार देख लो इधर। देखना बाबू एक बार क्या लिखा है क्वेश्चन में, द वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टर मैक्स एन एंगल थीटा विथ वी एक्सिस। सर वी आई का ग्राफ है बाबू, एक बार देखना इधर किसका ग्राफ है वी आई का ग्राफ है। देखना इधर सर वी आई का ग्राफ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो वी आई का ग्राफ है, एंगल कितना दिया थीटा, ये हो गया सर वी, ये हो गया सर आई। क्लियर है यहां तक। देखो इधर सर वी आई का ग्राफ है, वी आई का क्या दिया हुआ बोलो ग्राफ दिया हुआ है सर। चलो सर यहाँ पे वी आई का ग्राफ दिया हुआ है और बोला है सर एंगल थीटा किसके साथ बना रहा है वी एक्सिस के साथ। थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है वी, जिसके साथ एंगल बनाएगा ध्यान से सुन लेना, जिसके साथ एंगल बनाएगा हमेशा उसको नीचे रखना है। अगर आई के साथ एंगल बनाता तो आई को नीचे रखते, भी के साथ एंगल बना रहा है तो भी को क्या रखेंगे सर नीचे। ठीक, अब ध्यान से सुनना बाबू, यहां पे देखना इधर सब कोई, ये वाला आई है तो ई भी क्या हो जाएगा बाबू आई। जिसके साथ थीटा टच रहता है वो क्या कहलाता है बेस, और ये क्या कहलाता है सर परपेंडिकुलर। अब देखना इधर आर बराबर क्या होता है सर तो सर वी बाय आई। आर बराबर क्या होता है वी बाय आई।
यहाँ पे देखना बाबू, भी क्या दिया है सर, तो भी क्या दिया सर, बेस, और आई क्या दिया है सर, परपेंडिकुलर। और बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में सर, कॉट थीटा। क्या हो जाता है बाबू लोग, कॉट थीटा हो जाता है सर। बी बाय आई हमारा क्या हो जाएगा सर, कॉट थीटा हो जाएगा सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। आगे चलना एक बार बाबू लोग, एक बार देखो तो इधर, इसको तुम लोग बना के देखना, ठीक है ना। इसको बना के बताओ तो कितना आंसर आता है सर। ओमिक कंडक्टर क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, सत्यम, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो क्या कहलाता है सर, ओमिक कंडक्टर। इसको एक बार देखो बना के तुम लोग सब कोई, कितना का आंसर इसका, 10 थीटा है ना बाबू लोग। ये ओमिक कंडक्टर किसको बोल रहे हैं, ओम्स लॉ को जो फॉलो करे वो सर ओमिक कंडक्टर है। नोट्स में अवेलेबल है, नोट्स में जाके देख लेना एक बार। ओमिक कंडक्टर किसको बोले, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे सर। जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना आएगा, जितने भी स्टूडेंट एक बार कमेंट करो तो। सत्यम, राखी, राहुल, टॉप करेंगे इस बार, कर लेना भाई, तुमको मना किया है कोई क्या। अंजलि, सकीना, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। सत्यम, इसका कितना आंसर आएगा, देखो क्वेश्चन दिया हुआ, जल्दी से एक बार बता दो, जल्दी से बता दो बाबू लोग जितने भी स्टूडेंट है। 10, थैंक यू लिली। चलो इसका आएगा क्या सर, 10 थीटा। बना के दिखाता हूं मैं, देख भाई लोग इसको बना के दिखाते हैं। इधर कौन सा कलर ले, कोई भी ले लीजिए ना सर, आप भी गजब करते हैं। यहाँ पे ठीक है सर, ये वाला हमारा आई है, ये वाला वी है, क्योंकि सर एंगल किसके साथ बना रहा है सर, आई एक्सिस के साथ, तो इसको आई ले लिए। अब ई वाला एंगल आया क्या, थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा बाबू लोग, ये वाला क्या हो जाएगा, अगर ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा भी। और सर ये आई तो आई, देखो थीटा टच है तो क्या कहलाता है, बेस है ना। थीटा जो टच है वो क्या कहलाता है बाबू लोग, बेस कहलाता है सर। थीटा जो टच है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा सर, परपेंडिकुलर। अब बता दो यहाँ पे सबको एक बार बाबू लोग जितने भी स्टूडेंट है। चलो देखो इधर, आर बराबर क्या होता है सर, भी बाय आई, और आर बराबर भी क्या दिया हुआ है सर, परपेंडिकुलर। आई क्या दिया हुआ है सर, बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाता है सर, 10 थीटा। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको यहाँ तक क्लियर है जितने भी स्टूडेंट है सर। 10 आ गया, सत्यम ओके सर, लिली यहाँ पे सबको क्लियर है। जल्दी से एक बार स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट कमेंट कर दो यार, क्लियर बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आगे की तरफ चलेंगे, जल्दी से बता दो, क्लियर है सबको यहाँ तक, जल्दी से बता दो बाबू लोग, जल्दी से बता दो यहाँ तक क्लियर सबको, जल्दी से एक बार कमेंट करो तो। ఈ రూమ్ చూసుకో ना कॉर्नर एज सर क्लियर है। सत्यम, राहुल, राहुल 10 थीटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और भी सकीना, राखी, जितने भी स्टूडेंट है सबको क्लियर है बाबू, जितना भी स्टूडेंट है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं फंस रहा है, यही सब क्वेश्चन आने वाला है, यही सब क्वेश्चन आने वाला है। अंजलि क्लियर है सर, जल्दी से बाबू। हम उम्मीद करते हैं जो भी वीडियो रिकॉर्डेड देखते होंगे, प्लीज, सबको पता है जब 12:10, 12:15, 12 बजे जब फिजिक्स का क्लास चल रहा है, तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट करते हैं सारा स्टूडेंट लाइव जुड़ने का ट्राई करें, बहुत ही फायदेमंद होने वाला लाइव जुड़ने से, है ना। जी सर, थैंक यू सकीना, थैंक यू अंजलि। और भी राखी, राखी जल्दी से। चलो उम्मीद करते हैं सबको यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है सर। क्लास कब खत्म होगा सर, खत्म हो जाएगा बाबू थोड़ा देर में, काय टेंशन ले ले, खत्म करके क्या करेगा, तीर मार देगा क्या यहाँ तुम। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब आ जाता है सर रजिस्टेंस। अब क्या आ जाता है सर, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस यहाँ पे देखना भाई सब कोई, सर रजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन। रजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन। ध्यान से सुनो इधर, रजिस्टेंस को क्या बोलते हैं बाबू लोग, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन। इलेक्ट्रिकल अपोजिशन कौन ऑफर करता है सर,
तो ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, ध्यान से सुनो इधर, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन कौन ऑफर करता है, तो ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर कहाँ ऑफर करता है सर, तो सर टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ, अरे यार, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो तो बाबू लोग एक बार, ठीक है बाबू लोग। तो यहाँ पे ध्यान देना, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन, है ना। 1 बजे कर दीजिएगा छुट्टी सर, कहीं जाना, ठीक है राहुल छुट्टी कर देंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन को ऑफर करता है, कौन ऑफर करता है सर, कंडक्टर। कहां पे ऑफर करता है सर, तो टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन। ऑफर कौन करता है, कंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर कहां पे ऑफर करता है सर, तो टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम लोग डिफिनेशन ऐसे ही लिखना, नोट कॉपी में, एग्जाम में नहीं बोल रहे हैं, नोट कॉपी में डिफिनेशन ऐसा ही लिखना, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है। नोट कॉपी में नोट्स ऐसे ही लिखना, जो इस बार का भी नोट जो बनाएगा क्रैश कोर्स का, तो इस प्रकार से लिखना ताकि अच्छे से तुमको क्लियर हो जाए, ठीक। अब आ जाए यार, सर इलेक्ट्रिकल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है सर, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको डिनोट करेंगे सर आर से, तो इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय क्या, आर सर, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो बाबू, यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल अपोजिशन, है ना, द इलेक्ट्रिकल अपोजिशन कौन ऑफर करता है भाई, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, कहां पे ऑफर करता है, टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय आर। आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो आर बराबर हो जाएगा सर वी बाय आई, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाय आई, है ना। अब आ जाता है सर रेशियो, किसका रेशियो है सर, तो पोटेंशियल डिफरेंस, किसका रेशियो है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, चाहे टू द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको एंड कर देते ज्यादा बेटर होगा, द रेशियो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बाबू लोग, इसको भी को बोलते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस, और आई को क्या बोलते हैं बाबू, करंट। आई को क्या बोलते हैं, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा सर, हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पे देखना इधर, एसआई यूनिट क्या लिखोगे, इसका बताओगे कोई, तो एसआई यूनिट हो जाएगा सर ओम, क्या हो जाएगा बाबू, ओम हो जाएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे बता दो, तो सर यहाँ पे हो जाता है आर बराबर क्या होता है, वी बाय आई, है ना। इसको इधर निकाल के बताते हैं, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला देखना बाबू, आर बराबर हो जाता है सर वी बाय आई। वी को तुम क्या लिखेगा बाबू, तो डब्ल्यू बाय क्यू इंटू क्या आई। डब्ल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और चार्ज का क्या हो जाता है सर ए टी, करंट का क्या होता है बाबू ए, है ना। इसका सॉल्यूशन करोगे तो एम एल स्क्वायर, टी ऊपर चल जाएगा तो टी माइनस थ्री, ए क्या हो जाएगा सर माइनस टू हो जाएगा सर। तो इसका क्या हो जाएगा, एम यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ए माइनस कितना हो जाएगा सर टू हो जाएगा, ठीक है। अब आता है सर 1 ओम, यहाँ पे ध्यान दो, आर बराबर क्या होता है सर वी बाय आई। सर इसके लिए कितना चाहिए बाबू, 1 ओम चाहिए। 1 ओम के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, 1 वोल्ट अगर 1 एम्पियर करंट अप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो 1 ओम मिलेगा सर, कितना मिलेगा 1 ओम। चलो यहाँ पे ध्यान देना बाबू लोग, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे सर कंडक्टर के अक्रॉस में, तो करंट कितना पास करेगा, 1 एम्पियर करंट, तो रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा 1 ओम। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे सर, अप्लाई करेंगे, इज अप्लाइड किसके अक्रॉस में, तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर,
देन 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, देन क्या बोला जाएगा सर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है, बोले 1 ओम। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, देन 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, ठीक है। आगे आते हैं सर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। तो पहला डिपेंड करेगा सर नेचर ऑफ मटेरियल, पहला किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, पहला डिपेंड करेंगे सर नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा डिपेंड करेगा बाबू लोग टेम्परेचर ऑफ, है ना, यहाँ पे दूसरा बात डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा सर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसा डिपेंड करेगा भाई, तो सर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सर, टेम्परेचर, है ना। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, तो तीसरा डिपेंड करेगा सर लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैसे डिपेंड करेगा सर, तो डिपेंड करेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एल। और चौथा किस पे डिपेंड करेगा सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक। अभी क्या हो जाएगा भाई एक बार बता दो, तो यहाँ पे हो जाएगा सर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। ध्यान से सुनना बाबू, पहला रेजिस्टेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो एक बार याद करो नेचर। अरे रेजिस्टेंस किसके द्वारा आया है, कंडक्टर के द्वारा, तो कंडक्टर कोई मटेरियल का बना होगा ना, तो सर मटेरियल पे डिपेंड करेगा कौन सा नेचर का है, मटेरियल गर्म करना है सर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तीसरा कंडक्टर का लंबाई जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा। चौथा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे सर। कंबाइंड ऑल द रिलेशन करेंगे बाबू लोग, तो कंबाइंड ऑल द रिलेशन कर दिए, कंबाइंड ऑल द रिलेशन कर देंगे बाबू लोग, तो क्या आ जाएगा बाबू एक बार बता दो सब कोई, तो सर यहाँ पे आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल बाय ए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा सर रो एल बाय ए आ जाएगा सर, रो एल बाय क्या आ जाएगा, रो ए आ जाएगा सर। यार रो को क्या बोलते हैं सर, तो रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, रजिस्टिविटी, है ना, और क्या कहलाएगा सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस क्या करता है यार, कंडक्टर को में करंट को अपोज करता है ना, करंट को क्या करता है सर, अपोज करता है। उसी प्रकार से रजिस्टिविटी, कंडक्टर कितना करंट अपोज करेगा, रजिस्टिविटी क्या है सर, एबिलिटी, किसका एबिलिटी, कंडक्टर का, किस चीज का एबिलिटी, अपोज करने का सर। तो यहां पे ध्यान देना बाबू, आता है सर रजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द, क्या लिखा है भाई, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, एबिलिटी ऑफ ये कंडक्टर, क्या एबिलिटी है सर, अपोज करने का, क्या अपोज करेगा सर, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंडक्टर का एबिलिटी अपोज करने का, कंडक्टर का एबिलिटी अपोज करने का, क्या अपोज करेगा सर, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा सर, रजिस्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं रो से। अभी देखना बाबू एक बार, मेरे पास अभी एक रिलेशन था ना, वी हैव बराबर क्या था भाई, कि आर बराबर क्या था सर, रो एल बाय क्या था ए। हम यहां पे सर लेंथ को 1 मीटर, है ना, और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल और ए खत्म हो जाएगा, तो आर किसके बराबर आ जाएगा, तो रो के बराबर आ जाएगा सर, आर किसके बराबर आ जाएगा, रो के बराबर। इसका दूसरा डेफिनेशन सुनो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कब रजिस्टिविटी के बराबर है, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर है सर कब, जब कंडक्टर का लेंथ कितना लेना पड़ेगा बाबू, 1 मीटर, और एरिया कितना लेना पड़ेगा सर, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर of unit length, resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area is called resistivity of a conductor, ठीक है। resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area is called क्या कहलाएगा, resistivity of conductor, ठीक है। resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area is called resistivity of the conductor। unit and dimension फॉर्मूला जाते हैं बाबू, चल देख इधर एक बार सब कोई, तो यहाँ पे ध्यान देना बाबू लोग, एक बार देखो इधर सर, यहाँ पे आर बराबर क्या पड़ता है, रो एल बाय ए, तो रो बराबर क्या पड़ेगा बाबू, आर ए बाय क्या एल। यहाँ पे देखो इधर सब कोई, सर ओम होता है,
एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर, कैंसिल हो गया तो सर ये आएगा ओम मीटर। कितना आएगा बाबू, ओम मीटर। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, यूनिट आ गया सर ओम मीटर। अब आता है सर डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ओम मीटर आया ना, ओम का डायमेंशन फॉर्मूला ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देखो इधर, ओम क्या हो गया रेजिस्टेंस, ओम हो गया सर रेजिस्टेंस, और मीटर हो गया सर लेंथ, मीटर क्या हो गया लेंथ। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है बाबू, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, और लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाता है एल। यहाँ पे देखना एम एल 2 गो और ए गो 3 गो हो गया, टी माइनस 3 और ए माइनस कितने हो जाए तो 2 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है यहाँ पे यार रजिस्टिविटी, मेटेरियल प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना भाई, रजिस्टिविटी ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक चीज लिख दे रहे हैं, रजिस्टिविटी याद रखना मेटेरियल प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ मेटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना, ये मेटेरियल प्रॉपर्टी है सर, इसलिए ये दो चीज पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करेगा बाबू लोग, तो ये दो चीज पे डिपेंड करेगा। पहला सर नेचर मटेरियल का, पहला किस पे नेचर, और दूसरा क्या बाबू टेम्परेचर, पहला नेचर दूसरा टेम्परेचर, है ना। तो यही देखो इधर यार, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, पहला नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा सर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, सर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब है रजिस्टिविटी हमारा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टेम्परेचर का सर। ठीक है, ये सर कभी भी ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, ये कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है सर, लेंथ और एरिया पे बार बार बोल रहे, ध्यान से सुनना, कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है सर, लेंथ और एरिया पे डिपेंड कभी भी नहीं करेगा सर। इट इज इंडिपेंडेंट, किस पे इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ और एरिया पे। ठीक है ना, याद रखना लेंथ को कितनो बढ़ाए कितनो घटाए कोई मैटर नहीं करेगा सर, रजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगा सर, ये क्योंकि मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो सर मटेरियल अगर सेम है तो रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा। अब आते हैं सर, देखो इधर G बराबर क्या होता है सर 1/r, इसको क्या बोलते हैं बाबू, रेसिप्रोकल, क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल है, तो आर को बोलते हैं सर रेजिस्टेंस, आर को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किसका होता है सर, तो कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कोई क्लियर है ना बाबू, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इक्वल क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस कहलाएगा। यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी से एक बार बता दो, क्लास है मेरा डेट से, सर छुट्टी कीजिए ना, नहीं जाना है, हाँ छुट्टी कर दे रहे हैं, चलना देखना इधर यूनिट देखना बाबू एक बार, रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है ओम हो जाता है, तो सर ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, या तो ऐसे लिख लो यार ओम इनवर्स, और इसको ऐसे लिख लो यार मोहो, और इसको ऐसे लिख लो यार साइमन। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला बस लिख देंगे, तो सर 1 क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, ऊपर चल जाएगा तो M माइनस 1 L माइनस 2 T का पावर 3 A का पावर 2। ठीक है, और रजिस्टिविटी का उल्टा हो जाता है सर कंडक्टिविटी, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा सर 1/रो। यहाँ पे ध्यान देना, लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट ध्यान दो, खाली 1 मिनट ध्यान दो बाबू लोग, बस खत्म हो गया है। 1 क्या हो जाएगा सर ओम मीटर, तो ओम ऊपर चल जाएगा तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और हो जाएगा सर मोहोमीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा मोहोमीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। ठीक, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा 1 ये हो जाएगा सर ML3 T माइनस 3 A माइनस क्या 2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर M के ऊपर माइनस, L के ऊपर माइनस, T के ऊपर प्लस, A के ऊपर प्लस। सर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर। अब आ जा क्वेश्चन पे, इसका क्वेश्चन करते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या लिखा है सर, ऑफ रॉड लिखा है कॉपर का, ऑफ रॉड ऑफ कॉपर, है ना, एंड थीन वायर ऑफ कॉपर, दोनों का मटेरियल क्या है सेम है ना, दोनों कॉपर, दोनों क्या सर सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है,
तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सर। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है सर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है सर। आगे सर रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज क्या होगा बाबू लोग, तो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नियरली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आगे चलो यहां पे देखना बाबू, 2 कॉपर वायर्स, लेंथ लिखा हुआ L और 2L है ना, और R और 2R, ध्यान से सुनना बाबू, लेंथ और रेडियस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है सर, इसलिए हमेशा इसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू लोग, 1:1। कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, क्योंकि सर डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्या, लेंथ एंड किस में बाबू, रेडियस पे, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका कितना, 1:1। क्लियर है सबको यहां तक, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को? अरे छोड़ दे रहे यार, क्या एकदम टेंशन ले ले यार। लिली गुप्ता सबको क्लियर है यहाँ पे, चलो यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब पढ़ लिया, बढ़िया से मजे करो, एंजॉय करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो इधर, रिलेशन अमंग करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको बोलते हैं ड्राइव द रिलेशन जे बराबर सिग्मा ई, या ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, है ना, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। देखना बाबू, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक बार बताएगा सब कोई, तो हो जाता है सर आई बराबर, अभी जस्ट पढ़ा है, NE/AV/D, है ना, ए को नीचे भेज दो बाबू, तो आई बाई क्या हो जाएगा सर, ए, और यहां पे आ जाएगा सर NE, और VD का क्या वैल्यू होता है, EE/m टाउ सर, यह होता है बाबू। सर VD का वैल्यू बैठा दिए सर, क्या EE/m क्या हो जाएगा सर, टाउ। क्लियर यहां तक, चलो यहां पे ध्यान देना बाबू, इसको अच्छे से अरेंज करते हैं, तो I/A ये हो गया सर N, E² टाउ बाय क्या M, और इधर हो गया सर E। I/A को क्या बोलते हैं सर, J, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं E, ये हो गया सर प्रूव, है ना। इधर लिख देना वेयर I/A हमारा हो गया सर J को क्या बोलते हैं सर, करेंट डेंसिटी, अभी पढ़ा था ना भाई, अभी क्या पढ़ा था, करेंट डेंसिटी, है ना, करेंट डेंसिटी, ठीक। और ये हमारा दिया हुआ सर NE² टाउ बाय क्या है M, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर यहां तक, और यहां पे सर E को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बाबू। तो सर इसका रिलेशन कैसे 3 नंबर का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है, इस बार 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लो इधर कितना इंपॉर्टेंट इस बार, और कितना आराम से बनता है, कुछ है ही नहीं, है ना। रिलेशन अमंग करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिराइव द रिलेशन जे बराबर सिग्मा ई, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इसको 3 नाम से पूछा जाता है। पहले करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आई बराबर NE/AV/D, ए को नीचे भेज दिए तो यहाँ NE और इसका वैल्यू बैठा दिए बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या किया सर, बैठा दिए हैं, तो यहाँ पे सर ये हो गया। अब E को E से गुना किया, E² टाउ दिया, M दिया, E दिया, इसको खाली बोल दिया सर सिग्मा, और इसको बोल दिया J, बस खत्म। आगे लास्ट है बाबू, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो यहां पे देखना एक बार सब कोई बाबू, एक बार देखना सब कोई, चलो यहां पे ध्यान दो। टॉपिक ये भी सर 3 मार्क्स इस बार के लिए 110%, 110% रख लो इस बार, बहुत ही VVI है इस बार, बहुत ही VVI है बाबू लो, 3 मार्क्स का, है ना। चलो यहां पे देखना एक बार सब कोई बाबू, एक बार चलो क्या लिया हुआ है सर, एक कंडक्टर लिया हुआ है ना, एक कंडक्टर लिया हुआ है, कंडक्टर का लेंथ कितना दिया बाबू, L, कंडक्टर का लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है सर, कंडक्टर का लेंथ L दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ बाबू लोग, A, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है A, और इसके अंदर N फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाम क्या दिया था कंडक्टर का, PQ। कंडक्टर को किससे कनेक्ट किया, बैटरी के साथ, किससे कनेक्ट किया बाबू लोग,
बैटरी के साथ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ था, बी दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, बी दिया था। करंट कितना जाने लगेगा, आई, और इलेक्ट्रॉन इधर से ना, ये हो गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जाएगा सर उल्टा साइड से। क्लियर, ये चीज तो पढ़ते आ रहे सुबह से, है ना। फिर वापस आ जाओ। कंसीडर ये कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल, कंसीडर ए कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, हैविंग एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस बी, देन आई करंट पास थ्रू इट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन आर मूविंग। किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। कोई दिक्कत यहां तक, वापस आ जाओ। We know that relation between current and ड्यू टू वेलोसिटी क्या होता है बाबू, आई बराबर क्या हो जाता है, एन ई ए वी डी होता है ना, ये वाला वी डी का वैल्यू क्या हो जाता है बताओ, ई बाय एम टाउ। आई बराबर एन ई ए, वी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई एम टाउ। इसको अच्छे से अरेंज कर लो, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय क्या एम इंटू क्या हो जाएगा ई, है ना। ई बराबर क्या बैठाना है, वी बाय एल। ई बराबर हो जाएगा सर वी बाय एल, बैठा दो यहाँ पे बाबू लोग। तो आई बराबर हो जाएगा सर एन ई स्क्वायर ए टाउ एम इंटू क्या हो जाएगा सर वी बाय एल। इसको भेज दो वहाँ पे बाबू लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा सर भी बचेगा, ये हो गया एम एल, यहाँ क्या बचा आई सर, और नीचे आ जाएगा कौन सा सर, एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसको क्या बोलते हैं सर, आर। पुट एम एल बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर क्या सर, आर, जिसको इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो ये आ गया सर भी बराबर क्या, आर आई, है ना। आर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये है सर ओम्स लॉ। ये क्या है, ठीक है बाबू लोग। तो टॉपिक हमारा है सर ओम्स लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम ओम्स लॉ को डिराइव कर रहे हैं, डिड्यूस कर रहे हैं, टू डिराइव ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर यूजिंग आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का 110% कह रहे आने वाला इस बार बाबू, चाहे 5 मार्क्स में जरूर आएगा। और इतना ही ड्राइव करना है, आई बराबर एन ई ए वी डी, वी डी का वैल्यू बैठा दिए, ई आया, ई को अरेंज किया, वी बाय एल, और सबको उधर भेज दिए। जो बचा सर हमारा ये आ गया सर ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात कल पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू लोग, तो उम्मीद करते हैं बाबू लोग सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, सबको क्लियर है।